आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड n इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 2⁴ प्लस 1/3⁴ होल रेस्ट पर n इज √6:1। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो लेट से 2⁴ को मैंने a अज्यूम कर लिया। सो 2⁴ को मैंने क्या मान लिया, a मान लिया। और ये जो सेकंड क्वांटिटी है 1/3⁴ इसको मैंने b अज्यूम कर लिया। ओके, अब मेरे पास एक्सपेंशन किसकी आ गई, a प्लस b⁴n की एक्सपेंशन आ गई, राइट। और इसकी जो जनरल टर्म होती है, राइट, इसकी जो जनरल टर्म होती है a प्लस b की एक्सपेंशन की, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, tr+1 इज इक्वल टू ncr a⁻n−r b⁻r, where r can be 0, 1, 2 up to so on n। ओके, तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, टोटल टर्म्स हो जाएंगी n+1। अगर मेरे को फर्स्ट टर्म निकालनी है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, r को 0 पुट कर दूंगा, मेरे को t1 मिल जाएगी, राइट। सेकंड टर्म निकालनी है तो r को 1 पुट कर दूंगा तो t2 मिल जाएगा अप टू सो ऑन। अगर मेरे को लास्ट टर्म मतलब n+1 है टर्म निकालनी है तो मैं r को n सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ओके, तो ये मेरे पास आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग। मैं क्या पुट कर दूंगा, r इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, राइट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, t5 इज इक्वल टू nc4 a⁻n−4 b⁻4, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गई, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग आ गई। ओके, ये मेरे पास आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए। उसके लिए मैं एक केस कंसीडर करता हूँ। अब मेरे को पता है कि जो मेरी एक्सपेंशन है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+1 टर्म्स है। तो जो लास्ट टर्म होगी मतलब n+1 टर्म होगी, ओके, n+1 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ओके, n+1 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, वो मेरी क्या होगी, वो मेरी लास्ट टर्म होगी, मतलब वो मेरी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड हो जाएगी, राइट। फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड। अब उससे पिछले वाली टर्म क्या हो जाएगी, उससे पिछले वाली मेरी nth टर्म हो जाएगी। सो nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग will be second term from the end, okay, will be second term from the end। सिमिलरली अगर मैं नीचे जाता हूं तो फिर n-1 टर्म आएगी, फिर n-2 टर्म आएगी, फिर क्या आएगी, n-3 टर्म आएगी, राइट। सो n-3 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ से मैंने कौन सी टर्म स्किप की, n-1th n-2th, तो यहाँ से थर्ड और फोर्थ टर्म स्किप करके फिर मेरे पास क्या मिल जाएगी, मेरे को फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड मिल जाएगी, राइट। सो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो गई, n-3 टर्म होगी, राइट। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो मेरे पास जनरल टर्म क्या थी, tr+1 इज इक्वल टू ncr a⁻n−r b⁻r, राइट। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को n-3 टर्म निकालनी है, राइट। तो मैं r को क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, r को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा n-4, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, r+1 कितना आ जाएगा, n-3, सो tn-3 इज इक्वल टू nc(n-4) a⁻n-4 और b⁻n-4, ओके। ये मेरे पास आ जाएगा। tn-3 मेरे पास क्या आ गई, n-3 टर्म आ गई, और यही जो है वो मेरी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड है, तो मेरे को फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड भी मिल गई। अब इन दोनों का मेरे को रेशियो लेना है, राइट। ये मेरी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड है और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग क्या थी, वो थी nc4 a⁻n-4 b⁻4, ये मेरी क्या थी, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग थी। इन दोनों का रेशियो लेते हैं। सो रेशियो में t5 अपॉन tn-3 विल बी इक्वल टू nc4 a⁻n-4
बी रेज टू पावर 4 अपॉन ये क्या है लिखा हुआ है एन सी एन माइनस 4 ए रेज टू पावर, देखो एन माइनस एन जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए रेज टू पावर 4 लिखा हुआ है और बी रेज टू पावर एन माइनस 4 लिखा हुआ है। ओके, अब मेरे को पता है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज से क्या पता है कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो एन सी 4 और एन सी एन माइनस 4 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ए रेज टू पावर एन माइनस 8 आ जाएगा, राइट, ए रेज टू पावर एन माइनस 8, बिकॉज ये पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो एन माइनस 4 कितना हो जाएगा, एन माइनस 8 हो जाएगा, इंटू बी रेज टू पावर कितना हो जाएगा 4 माइनस एन माइनस 4, राइट, विच इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन माइनस 8 बी रेज टू पावर ये कितना हो जाएगा 8 माइनस एन हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए रेज टू पावर एन माइनस 8 अपॉन बी रेज टू पावर एन माइनस 8। ओके, डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, विच इज इक्वल टू ए बाय बी रेज टू पावर एन माइनस 8, राइट। अब मेरे को ए की वैल्यू भी पता है और बी की वैल्यू भी पता है, राइट। ए मेरा क्या था, ए था 2 रेज टू पावर 1 बाय 4 और बी क्या था, बी था मेरा 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 1 बाय 4। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बाय बी मेरा क्या हो जाएगा, ए बाय बी मेरा हो जाएगा 2 रेज टू पावर 1 बाय 4 मल्टीप्लाई विद 3 रेज टू पावर 1 बाय 4 विच इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 1 बाय 4। तो ए बाय बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो जो रेशियो है मेरा वो क्या बन जाएगा, 6 रेज टू पावर 1 बाय 4 होल रेज टू पावर एन माइनस 8, और वो रेशियो मेरे को दिया कितना हुआ, वो मेरे को रूट 6 रेशियो 1 दिया, तो रूट 6 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 6 रेज टू पावर ये कितना हो जाएगा, एन माइनस 8 बाय 4 इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर हाफ, राइट। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एन माइनस 8 बाय 4 एन माइनस 8 बाय 4 विल बी इक्वल टू हाफ, दिस इंप्लाइज एन माइनस 8 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से n कितना आ जाएगा मेरा 10 आ जाएगा, राइट। तो ये मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया n इक्वल टू 10। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।